कभी कोच के डर से छूटा था प्यार, कभी बीच मैदान पर पत्नी से प्यार का इजहार किया। स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री की लव स्टोरी, जिसे चाहा किस्मत उसी से मिलाया। जिस फुटबॉलर को फोटो के लिए राज्यपाल ने धक्का देकर निकाला था किनारे, उसी फौजी के बेटे ने भारतीय फुटबॉल की तकदीर को संवारा, खोया हुआ गौरव वापस लौटाया। क्रिकेट में मिल रही थी हार पर हार, उसी दौरान फुटबॉल के लिए आई खुशखबरी। सालों बाद टीम इंडिया दुनिया की 100 टीमों में शामिल। जिस फुटबॉल का राजनीति ने बेड़ा गर्क कर दिया, उसी फुटबॉल को मिली नई उम्मीद। मां नेपाल की टीम से खेलती थी, बेटा रोनाल्डो मेसी के बराबर पहुंच गया। क्रिकेट को लेकर सुनील छेत्री ने कह दी बड़ी बात। भारत के लोग दिन रात क्रिकेट कर रहे हैं, लेकिन आज देश को आंख खोलने की जरूरत है। जब हम क्रिकेट में शर्मनाक हार पर मंथन कर रहे थे, उसी वक्त भारतीय फुटबॉल का सुनहरा भविष्य हमारे आगे दस्तक दे रहा था। फुटबॉल में टीम इंडिया भले फिसड्डी हो, लेकिन हमारे फुटबॉल टीम के कप्तान का लोहा खुद फीफा मानने को मजबूर हो गया है, क्योंकि टीम इंडिया के फुटबॉल टीम का कप्तान रोनाल्डो और मेसी के बराबर खड़ा हो गया है। हम जो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपका सीना सचमुच 56 इंच का हो जाएगा। पिछले 5 साल के बाद ऐसा ऐतिहासिक लम्हा इंडियन फुटबॉल के लिए आया है। कई सालों बाद भारतीय फुटबॉल टीम 100 बेस्ट टीमों में शामिल हो गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत के कप्तान सुनील छेत्री की बदौलत हो पाया है। खेल के मैदान पर सुनील छेत्री ने संघर्ष किया, उसी तरह लव लाइफ में भी उन्होंने खूब संघर्ष किया। छेत्री ने अपने कोच की बेटी सोनम को पहले डेट किया और फिर शादी की। छेत्री को लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। दोनों ने जब डेट करना शुरू किया था, उस समय छेत्री 18 साल और सोनम 15 साल की थी। सोनम के पिता हमेशा ही अपने पसंदीदा स्टूडेंट के बारे में बताया करते थे। कोच के डर से छोड़ा था और सोनम का साथ, लेकिन सोनम ने एक दिन में उनके पास फोन मिलाया और छेत्री का नंबर लेकर उन्हें मैसेज भी कर डाला। मैसेज में सोनम ने लिखा कि मैं सोनम हूँ, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। छेत्री सोनम से मिलने के लिए मान गए, लेकिन मिलकर जब उन्हें पता चला कि सोनम महज 15 साल की हैं, तो उन्होंने कहा तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। छेत्री ऐसा कहकर वो चले गए, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही। साल में 1-2 बार ही मिल पाते थे छेत्री और सोनम। हालांकि छेत्री सोनम को दिमाग से नहीं निकाल पाए। दोनों की बातचीत फिर शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों का मिलना शुरू हुआ। छेत्री ने बताया कि वो साल में केवल 2-3 बार ही मिल पाते थे। मिलते समय वो ध्यान रखते थे कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। छेत्री ने कहा जब वो फिल्म देखने जाते थे तो सोनम के नाम का टिकट काउंटर पर ही छोड़ देते थे और वो 10 मिनट बाद हॉल में आती थी। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। बड़े होकर जब दोनों को लगा कि इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तब छेत्री ने कोच से बात करना ठीक समझा। उन्होंने कोच को बताया कि वो और सोनम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कोच ने दोनों के रिश्ते को कबूल लिया और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। छेत्री ने सोनम के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास वो थी। मैं पहली बार जीता तब भी वो मेरे साथ थी, मैं पहली बार हारा तब भी वो मेरे साथ थी। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकता। सोनम कहती हैं कि मैं आज भी उनकी सबसे बड़ी फैन हूं। अभी हाल ही में सुनील छेत्री की एक तस्वीर खूब चर्चा बटोर रही थी, जब जीतने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी का सरेआम ऐलान किया था। बीच मैदान पर पत्नी से प्यार का इजहार किया था। हाल के दिनों में जब सुनील छेत्री से पूछा गया कि क्रिकेट की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फुटबॉल की लोकप्रियता भारत में उसी तरीके से आगे बढ़े, इस पर क्या उन्होंने शानदार जवाब दिया। उस जवाब को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि क्रिकेट और आगे बढ़े, क्योंकि हर खेल और खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, और जब देश के लिए जीतता है तो गर्व होना चाहिए। 2022 के दौरान एक वीडियो सामने आया। ट्रॉफी लेते वक्त सुनील पश्चिम बंगाल के गवर्नर के सामने आ गए और इससे गवर्नर साहब को लगा कि उनकी फोटो खराब हो जाएगी। जब ऐसा फील हुआ तो इसके बाद गवर्नर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर अपने सामने आकर उन्हें पीछे हटा दिए। यानी मैच के जो स्टार थे सुनील छेत्री, उसे धक्का देकर किनारे लगा दिया गया। बहुत कम लोगों को पता है कि सुनील छेत्री फुटबॉल कैसे सुपरस्टार कैप्टन बने, जिन्होंने रोनाल्डो और मेसी के बाद अब सबसे ज्यादा गोल किए हैं।